महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। गरुड़ का अमृत लेकर लौटना, मार्ग में भगवान विष्णु से वर पाना तथा गरुड़ पर इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान स्वर्णमय रूप धारण करके बलपूर्वक उस स्थान में प्रविष्ट हो गए जहाँ अमृत था। सौतिरुवाच जाम्बूनदमयो भूत्वा मरीचि निकरोज्ज्वलः प्रविवेश बलात् पक्षी वारिवेग इवार्णवम्। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है, उसके चारों ओर छुरे लगे हैं, वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। सचक्रम क्षुरपर्यन्तम अपश्यदमृतान्तिके परिभ्रंतमनिशम तीक्ष्णधारमयस्मयम्। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ज्वलनार्क प्रभम घोरम छेदनम सोमहारिणाम घोर रूपम तदत्यर्थम यंत्रम देवै सुनिर्मितम। पक्षी गरुड़ उसके भीतर का छिद्र अर्थात उसमें प्रवेश करने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक ही क्षण में वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के मध्य से होकर भीतर प्रविष्ट हो गए। तस्यांतरम सदृष्टैव पर्यवर्तत खेचरः अरांतरेणाभ्यपतत् संक्षिप्याङ्गम क्षणेन। वहाँ चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही दो श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। विद्युत के समान उनकी लपलपाती हुई जिह्वाएं, देदीप्यमान मुख और देदीप्यमान लोचन थे। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में ही विष भरा था। वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा। अधश्चक्रस्य चैवात्र दीप्तानल समद्युति विद्युज्जवहौ महावीर्यौ दीप्तास्यौ दीप्तलोचनौ चक्षुर्विशौ महाघोरौ नित्यं क्रुद्धौ तरस्विनौ रक्षार्थमेवामृतस्य ददर्श भुजगोत्तमौ। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एकटक दृष्टि से देखा करते थे। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था। सदा संरब्ध नयनौ सदा चानिमिषेक्षणौ तयोरेकोऽपि यं पश्येत् सतूर्णं भस्मसात् भवेत्। सुंदर पंखों वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल उड़ाकर उनकी आंखें बंद कर दीं और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। तयोश्चक्षुंषि रजसा सुपर्णः सहसावृणोत् ताभ्यामदृष्टरूपोऽसौ सर्वतः समतारयत्। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी विनाता कुमार ने वेगपूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को मध्य से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी शीघ्रता से वहाँ से उड़ चले।
तयोरङ्गे समाक्रम्य वैनतेयोऽन्तरिक्षगः आच्छिनत्तरसा मध्ये सोममभ्यद्रवत्ततः समुत्पाट्यामृतं तत्र वैनतेयस्ततो बली उत्पपात जवेनैव यन्त्रम् उन्मत्य वीर्यवान्।